सीएससी में एक नई खबर निकल के आ रही हैगी। जी हाँ, आपको भी अपनी सीएससी आईडी और सेंटर को बचाना है विदाउट पेनल्टी। तो आप कैसे बचाएंगे, जैसे कि आप पॉपअप पे देख ही सकते हैं सीएससी आईडी क्लोज। जी हाँ, आपके पे भी ये मैसेज अगर आ रहे होंगे आईडी डीएक्टिवेटेड का, तो इसके लिए आपको करना क्या है, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी हो चुका है। आपको अगर सीएससी लॉगिन करते हैं उसमें भी आपको ऐसी ब्लॉग का या कोई सा भी एरर वगैरह आपको आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन करानी हैगी। ठीक है, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको देखो काउंटर चाहिए और आपको बोर्डिंग चाहिए। ठीक, जिस तरीके से मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ सेम आपको इस तरीके से अपने सेंटर को प्रॉपर तरीके से खोलना है। ठीक है, अब बाकी आ जाते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए हमारे लिए। तो कंप्यूटर, बायोमेट्रिक और वाईफाई और एक प्रिंटर। जी हाँ, और आपके पास में सेंटर में सीएससी का बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए और एक शॉप प्रॉपर होनी चाहिए और एक बंदा उस पर कंटिन्यू यानी कि प्रॉपरली डे बाई डे बैठा होना चाहिए। तो चलते हैं अपने सीएससी पोर्टल पे, यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। जी हम यूज़र आईडी पासवर्ड से साइन इन करते हैं। अभी देख लेते हैं सीएससी में और नई नई चीज़ें क्या निकल के आ रही हैंगी। ठीक है, तो सीएससी आईडी अगर आपको प्रॉपर चलानी है, वर्क करनी है, तो आपको जी प्रॉपर शॉप ओपन कर रखनी पड़ेगी, जैसे टाइम टू टाइम ओपन होती है। जी हाँ, सीएससी में आप सबको जी पॉपअप मिल ही रहा होगा वैली अटेंडेंस का। जी हाँ, तो वैली अटेंडेंस आपको मंथली करनी हैगी इसमें, और कैसे होगी जी, आपको बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं, अगर आपको आईडी नहीं चलानी है या आपको पेनल्टी से बचना है तो आपको क्या करना होगा, आप आ जाएंगे अकाउंट पे और प्रोफाइल, माई प्रोफाइल के नीचे आप क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल। ठीक है, तो माई प्रोफाइल के नीचे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स वगैरह आपके सामने आ जाएगी, डीएम वगैरह का नंबर आपके सामने आ जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, सरेंडर सीएससी आईडी। जी हाँ, अगर आप सीएससी आईडी नहीं चला रहे और नहीं प्रॉपर रन कर पा रहे हैं तो आप पेनल्टी आपके ऊपर जो लगने वाली है उससे आप बच सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो आप इस पर सरेंडर सीएससी आईडी पे क्लिक करेंगे और अपनी आईडी सरेंडर कर देंगे, नहीं तो आप पे भारी जुर्माना भी लग सकता है। जी हाँ, आप सीएससी में सर्च करके देखेंगे तो रिकवरी के नाम से 2 सर्विसें लाइव कर दी गई हैंगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेनल्टी से अगर बचना है तो आप प्रॉपर इसे सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर में आप अपना रीज़न डाल सकते हैं कि मैं किस कारणवश से अपने सरेंडर कर रहा हूँ, प्रॉपर शॉप ना होने की वजह से या प्रॉपर एम्प्लॉय ना होने की वजह से या प्रॉपर टाइमिंग की वजह से, वो आप रीज़न इसमें डाल के आप सबमिट कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में आप सीएससी आईडी दोबारा लेने के लिए एप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं कि अगर सीएससी आईडी किसी को प्रॉपर चलानी है, फ़िलहाल अभी उनकी सीएससी आईडी ब्लॉक नहीं हुई है, तो सबसे पहले उन्हें करना है क्या है, सेम ऑप्शन पे आ जाना है एड्रेस अपडेट पे। जी हाँ, अब अगर सेंटर वो अपना ओपन कर रहे हैंगे तो किस जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल प्रॉपर डालनी है। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट अपना प्रॉपर बनवा लेना है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑन है, रेंटेड है, वो चीज़ आपको दिखा देनी है। तो हमने प्रॉपर यहाँ पे फिल कर दी है। ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी डन है। आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड से वेरीफाइड कर लीजिए और अपने शॉप एड्रेस यानी क्योसिक एड्रेस जो भी आपका आएगा उसे अपडेट कर दीजिए। मे भी आपकी आईडी कुछ टाइम के भीतर चालू हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप सरेंडर करके अपनी पेनल्टी से बच सकते हैं। तो आप पे जो लगने वाला जुर्माना आएगा वो शायद ही आप पे ना लगे। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे आपके लिए क्या निकल के आता है, जिस सीएससी आईडी की थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी। जी हाँ, वो भी आपको मिल जाए, आपके लिए चालू कर देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे पॉपअप में क्या दिखा रहा है, अगर किसी की आईडी लॉगिन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अगर किसी की आईडी लॉगिन हो रही है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सीएससी वैली एक्टिव होना चाहिए मंथली के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी मंथली में आप एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, अब एक्टिव होने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 1 ट्रांजेक्शन। जी हाँ, 1 ट्रांजेक्शन आपकी कंपलसरी है एवरी मंथ में, और आपको केवाईसी करनी हैगी ट्रांजेक्शन करने के बाद, वो भी बायोमेट्रिक। ठीक है, ई-केवाईसी। ठीक है, अब ई-केवाईसी आप कैसे करेंगे तो उसके लिए भी हम आपको बता। ठीक है, तो आपको सीएससी में अपनी केवाईसी करनी हैगी मंथली के हिसाब से। पहले आप लोगों को देखा होगा लास्ट टाइम हमने बताया था आपको ईयरली केवाईसी करनी थी। अब फ़िलहाल आपको मंथली केवाईसी करनी पड़ेगी अपनी आईडी चालू रखने के लिए। जी हाँ, अगर आप अपनी आईडी चालू रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 एंट्री करके अपनी केवाईसी ई-केवाईसी अटेंडेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं करते हो तो आपको देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको करनी कैसे हैगी। आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हमने कर दी हैगी
अब एक ट्रांजेक्शन करने के बाद आप नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रीडायरेक्ट करेगा और आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस को स्कैन करेगा। जी हाँ, कुछ CSC सेंटर ऐसे ही चल रहे थे नॉर्मल, उन्होंने आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिएगी और कुछ टाइम से काम नहीं कर रहे हैं तो वो भी आईडियाँ फटाफट जल्दी जल्दी बंद हो रही हैंगी। ठीक है, तो CSC आईडी लेने के लिए आपके पास में प्रॉपर आईडी होनी चाहिए। ठीक है, यानी बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम OTP से हो जाया करती थी, बट फिलहाल अभी फिंगरप्रिंट डिवाइस से ही चल रही हैगी। ये हमारे एक भाई आए थे, इनकी आईडी हमने चेक करी, इनके सेंटर पे आए हैं तो इनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, तो इनकी बायोमेट्रिक KYC नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी बायोमेट्रिक डिवाइस मैंडेटरी कर दिया गया है और फिज़िकल वेरिफिकेशन आपको सेंटर की करानी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप सेंटर पे बोर्ड भी अपना एक लगाएं और टाइम टू टाइम यानी महीने में 25 दिन कम से कम आप सेंटर ओपन रखिए। ठीक है, तो आपकी आईडी बंद नहीं होगी, क्योंकि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करने के लिए आपके सेंटर पे कभी भी CSC की टीम विज़िट कर सकती हैगी। ठीक है, तो इनकी अभी बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगी, तो मैं भी देखते हैं इन द फ्यूचर इनका क्या हो सकता है। फिलहाल हम बैक चलते हैं और देखते हैं इनकी आईडी में अभी क्या क्या चीज़ मिलने वाली है हमें। ठीक है, ये तो बताया मैंने कि मिनिमम आपको एक एंट्री करनी है और अब अपनी अटेंडेंस बायोमेट्रिक लगानी है, जो कि CSC आईडी चालू रखने के लिए। फ़िलहाल आपको अगर सर्विस कुछ इसमें चालू रखनी है या चलानी है तो उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता हैगा, तो उसके लिए देख लेते हैं हम, क्योंकि ये बंदे काफ़ी टाइम से नहीं चला रहे थे, तो इनकी आईडी सर्विस देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बंद हो जाएंगी। जैसे टेलीकॉम की सर्विस बंद हो जाती हैगी आपकी, यानी बेसिक से बेसिक चीज़ें। बाकी मैन बड़ी सर्विसें तो आपकी बंद होने ही होने वाली हैंगी। फ़िलहाल मैं आपको छोटी छोटी सर्विसों से दिखा देता हूँ। जैसे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल हैगा, जैसे कि आपने देखा ही होगा, फ़ोन पे चालू करने के बाद आप उससे बिल भर सकते हैं, बट हमारी CSC आईडी से अगर बिल नहीं भर पाता तो आपके सामने क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम फटाफट CA नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं और फैच बिल पे हम जैसे ही कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाता है, चैनल कोड इज़ नॉट वैलिड इन एजेंट आईडी। जी हाँ, इस एजेंट आईडी पे ये सर्विस भी बंद कर दी गई, यानी एक छोटी सी माइनर सी सर्विस जो कि हर CSC वैली के लिए हैगी। आईडी ना मतलब एंट्री ना करने की वजह से और KYC ना करने की वजह से ये एक छोटी सी सर्विस बंद हो चुकी है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे भी आपकी जो बड़ी सर्विस हैं, जैसे आप आधार चला रहे हैं, बैंक चला रहे हैं, गैस एजेंसी चला रहे हैं या और भी कुछ इंश्योरेंस एजेंसी चला रहे हैं, तो वो सर्विसें आपकी 100% बंद होने वाली हैंगी। ठीक है, अब जैसे हम एक UP का देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का, तो उस पर भी डालते हैं। तो आपको अगर ऐसे एरर आ रहे हैं या आपको कुछ और भी अपनी सर्विस में यूज़ करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने DM को फ़ोन करना है और उनसे अपने सेंटर की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करा लेनी हैगी। और फिज़िकल वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको जो मैंने लास्ट टाइम बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने इंश्योरेंस सर्विस पे, तो इंश्योरेंस सर्विस में भी आप देख लेते हैं, इस तरीके से एरर दिखा दिया करेगा। ठीक है, तो अब एरर अगर आपको ऐसे आ रहे हैं, आप सर्विस में प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने सेंटर की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ज़रूर से करवा लें। ठीक, तो फिज़िकल वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको देखो सेंटर पे एक बोर्ड होना चाहिए CSC का, प्रॉपर चेयर होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, और एक परमानेंट आप सेंटर पे ओपन होना चाहिए 25 डेज़ मंथली में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको रखनी है और अपना सेंटर वेरिफिकेशन करवा के और मिनिमम ट्रांजैक्शन इस पर जितनी भी हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा वो करिए, जिससे कि आपकी कोई भी सर्विस बंद ना हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या छोड़ दिया, आप डाउनलोड पॉलिसी कर सकते हैं, क्लेम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सकते हैं, बस, यानी नई पॉलिसी आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ये ट्रांजैक्शन ना करने की वजह से। ठीक है, तो लास्ट टाइम ईयरली थी, अब फ़िलहाल ये मंथली बेस पे कर दी गई है और मैं भी आगे देखिए क्या पता है डेली बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो अभी मंथली है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी आईडी को एक्टिव कर लीजिए और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किया कीजिए, क्योंकि वरना आपकी जो सर्विसें हैं वो सारी की सारी आपकी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो फटाफट इसमें आप आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ आपको जो बेसिक चीज़ें भी मिलती हैंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इनने बंद कर दी, यानी एक बेसिक सी चीज़ लगा लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप इस पर नहीं भर पा रहे हैंगे ट्रांजैक्शन ना करने की वजह से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी क्या क्या सर्विसें बंद होने वाली है। ट्रैवल की जाहिर सी बातें बंद होगी। ठीक है, स्किल इंडिया वो भी हमारी बंद होगी, डीमेट अकाउंट वो भी हमारी बंद है। अब चलते हैं सिविल के ऊपर, तो सिविल में भी आपको ये देख लीजिए
सिविल में भी अभी हमारा इसी वाले पोर्टल पे ही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप की सबको मालूम है कि सिविल रिपोर्ट के लिए एक अलग से पॉपअप खुलती है, अलग से वेबसाइट खुलती है ये। तो यानी कि हमारी जब इसी पे खुल रही है ओल्ड वाले फीचर पे ही, तो हमारी ये आईडी भी इन्होंने बंद कर दी है ये। तो आप इसमें मिनिमम महीने में 100-150 एंट्री किया कीजिए, जिससे कि आपकी आईडी और आपको पेनल्टी जो आप जुर्माना भरना चाह रहे हो उन चीज़ों से आप बचे रहिए। ठीक है, आईडी लेकर छोड़िए मत, क्योंकि बहुत सारी आईडियाँ लास्ट टाइम से बंद हो चुकी हैंगी, लास्ट टाइम जो इनका डेटा आया हुआ है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम अपनी CSC आईडी लॉगिन कीजिए और सेंटर को प्रॉपर ओपन कीजिए। ठीक है, और CSC में अच्छे से काम कीजिए, आपको मैं भी सारी अच्छी सर्विसें इसमें लाइव हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो आप अपने DM से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनका हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है आपको, जैसे CSC आईडी लॉगिन करने आते हैं तो ऊपर ही पॉपअप पे आपको मिल जाता है। ठीक है, और भी अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैंगी। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि फ़िलहाल ईयरली से मंथली कर दिया गया है, तो आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी लोगों पे फ़ाइन कितना लगने वाला है। ठीक है, तो आप भी सतर्क रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा CSC आईडी पे ट्रांजेक्शन कीजिए, जिससे कि आपकी आईडी बंद ना हो। ठीक है, अब बाकी मैक्सिमम सर्विसें इनमें इन्होंने बताई होंगी कि इनकी CSC आईडी पे बस में भी अभी लॉगिन ही हो पा रहा है। ठीक है, जो कि इनका हमने एड्रेस अपडेट कर दिया था, तो फ़िलहाल अभी बंद होने की नौबत थी, तो इनकी अभी बंद नहीं होएगी। अब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे इनकी सर्विसें धीरे धीरे चालू कर दी जाएंगी। तो आप भी बने रहिए और अपनी ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपनी आईडी पे पेनल्टी ना ही लगवाइए। और अगर आप नहीं चलाना चाहते तो आप सरेंडर कर सकते हैं, और सरेंडर करने के बाद आपको जब भी चाहिए 6 महीने, साल भर या 2 साल में, तो आपको CSC आईडी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अगर